लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। सबसे पहले बिहार की बात, जहां आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार आती है तो वे सबको हक और न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही राहुल ने सत्ताधारी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही बिहार के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। सत्ताधारी दलों ने बिहार की संभावनाओं को कुचला, जिसके कारण किसान और मजदूर को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय मिल रहे हैं जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के भीतर आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विवेकानंद के 6 ठिकानों पर छापा मारा। पटना, समस्तीपुर और सीवान के 6 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। इस इंजीनियर के नाम पर 22 से ज्यादा संपत्तियां और बैंक खाते में 45 लाख रुपए मिले हैं। वहीं दानापुर के रूपसपुर के काश्यप ग्रीन सिटी में फ्लैट, सीवान में 3 मकान और समस्तीपुर के वास्तु विहार इलाके में भी ये कार्रवाई की गई। बिहार में नीतीश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी है। नई दरों के अनुसार अब अति कुशल कामगारों को 660 रुपए, कुशल को 541 रुपए, अर्ध कुशल को 444 रुपए और अकुशल मजदूरों को 428 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। झारखंड की जामताड़ा पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9,91,000 रुपए, मोबाइल, लैपटॉप, सिम और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि ये आरोपी बिजली बिल और ई चालान के नाम पर व्हाट्सएप नंबर से फर्जी लिंक भेजते थे। लिंक डाउनलोड करते ही पीड़ित का डाटा उनके पास पहुंच जाता और वे ई वॉलेट से खाते से पैसे निकाल लेते थे। इनका नेटवर्क पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और असम तक फैला हुआ था। झारखंड के गुमला जिले में केचकी के जंगलों में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में झारखंड जन मुक्ति परिषद के 3 उग्रवादी मारे गए। मारे गए नक्सलवादियों में 2 सब जोनल कमांडर शामिल थे, जिनमें से एक पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मौके से एक AK-47 राइफल सहित 3 हथियार बरामद किए हैं। गुमला के एसपी हारिश बिन जमा ने बताया कि यह ऑपरेशन पुलिस और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की बदहाल सड़कों पर सख्त रुख दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने खुद संज्ञान लेकर सुनवाई की और अधिकारियों से पूछा कि टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद काम में देरी क्यों हो रही है। अदालत ने कहा कि तकनीकी जांच और औपचारिकताओं में वक्त बर्बाद करना सही नहीं है। इसके साथ ही पावर प्लांट्स की राख से बिगड़ती रायपुर बिलासपुर रोड पर भी कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा और कहा कि सिर्फ कागजों में नहीं, जमीनी सुधार दिखाई देना चाहिए। कोलकाता और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। जल भराव और करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र के अधीन डैमों की सफाई न होने के कारण बंगाल में पानी इकट्ठा हो गया। उन्होंने निजी बिजली कंपनी CESC की लापरवाही को भी मौतों का जिम्मेदार बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये ममता बनर्जी के कुशासन का परिणाम है।
ये थे पूर्वी राज्यों के आज के समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।